हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें से हाईलाइटेड वर्ड्स का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें से एक सेंटेंस लिखा रहता है और यहाँ पर हाईलाइटेड के जगह आपको अंडरलाइन दिया रहेगा और कहेगा कि अंडरलाइंड वर्ड का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। इसलिए यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, यानी कि दो फ्रेंड्स जो है वो झगड़ा किए ईच अदर यानी कि आपस में। तो यहाँ पर हमें ईच अदर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो आपको दो वर्ड्स को याद रखना है। फर्स्ट तो ईच अदर याद रखना है और दूसरा वन अनदर। ये दोनों के दोनों जो हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है एक दूसरे से या कि फिर आपस में। तो यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स जो हैं आपस में झगड़ा करने लगे, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? तो ये हुआ प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, यानी कि स्विमिंग जो है, तैरना जो है, एक अच्छा एक्सरसाइज है स्वास्थ्य के लिए। तो स्विमिंग की बात करें तो ये तो दिख रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या चीज़ अच्छा एक्सरसाइज है? तो तैरना। तो सेंटेंस का ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो एक सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन चाहिए अथवा प्रोनाउन चाहिए। तो ये प्रोनाउन तो बन नहीं सकता है, हाँ ये नाउन बिल्कुल बन सकता है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट फॉर्म में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जीरंड फॉर्म मिल जाए तो वो जीरंड का काम करने लगता है, जो कि एक नाउन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाउन। आपको स्विमिंग देखकर तुरंत डिसाइड नहीं कर लेना है कि ये वर्ब है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी कि वह जल्दी से फिनिश कर ली अपने होमवर्क को। तो यहाँ पर क्विकली का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्विकली बना किससे है। तो क्विकली बना है क्विक से। किससे बना है? क्विक से बना है। क्विक क्या है? तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एडवर्ब, ठीक है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसने जल्दी से फिनिश किया अपना होमवर्क। तो उसने जल्दी से क्या किया? फिनिश किया। तो यहाँ पर फिनिश करना क्या है? ये एक वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है? वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? तो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, इसके अलावा दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द डिसीजन वाज टेकन बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि डिसीजन जो है वो टेकन किया गया, लिया गया किसके द्वारा? तो एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये अपने आप में क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो पैनल यहाँ पर क्या बना? तो ये एक नाउन बना, इस वजह से ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द डिसीजन वाज टेकन बाय अ पैनल ऑफ कोर्ट्स में पैनल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन है? तो ये एक कलेक्टिव नाउन है जो कि रेफर कर रहा है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ही वॉक्ड इनटू द रूम, यानी कि वह अंदर गया रूम के, एज सी वॉज लिविंग, जैसे वो लिव कर रही थी यानी कि निकल रही थी, तो वो रूम के अंदर इंटर किया यानी कि वो गया। तो इस सेंटेंस को आप देखें तो यहाँ पर दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज ये हुआ कि ही वॉक्ड इनटू द रूम, यानी कि वह रूम के अंदर वॉक किया यानी कि गया। दूसरा क्लॉज है कि सी वॉज लिविंग, यानी कि वह लीव कर रही थी, जा रही थी। इन दोनों क्लॉज को ये वर्ड जो है जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाता है? तो कंजक्टिंग वर्ड कहलाता है, और कंजक्टिंग वर्ड क्या कहलाते हैं? तो कंजक्शन कहलाते हैं। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम कौन करता है? तो कंजक्शन करता है। एज यहाँ पर एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसके बाद वाला ये जो क्लॉज है ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सी वॉज हार्डली एबल टू कंट्रोल हर इमोशंस, यानी कि वह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाने के एवल जो है बहुत ही मुश्किल से हुई, यानी कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल की।
तो यहाँ पर हार्डली का इस पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो यल वाई लगा है, तो ये या कि फिर एडजेक्टिव बन सकता है या कि फिर ये एडवर्ब बन सकता है। तो वो बड़ी मुश्किल से एबल हुई, समर्थ हुई कंट्रोल कर पाने के लिए। तो एबल यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, तो ये करता है एडवर्ब, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी वाज हार्डली, हार्डली का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या होगा, तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और मतलब निकलता है ऑलमोस्ट नॉट के सेंस में, यानी कि ना के बराबर के सेंस में। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है वी डिस्कस्ड द स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमने डिस्कस किया स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस यानी कि रणनीतिक महत्व के बारे में ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट के। तो हमने प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व को डिस्कस किया। तो स्ट्रेटजिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है स्ट्रेटजिक, यानी कि नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी वर्ड के अंत में आई सी मिल जाए तो मोस्ट ऑफ द केस में वो एडजेक्टिव ही बनता है। ठीक है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप डेफिनेशन के बेसिस पे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस है कैसा, स्ट्रेटजिक है। इम्पोर्टेंस के बारे में ना विशेषता बता रहा है, तो नाउन के बारे में विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि न्यूज़ जो है वो फैलता है कैसे, तो वाइल्ड फायर के जैसे। तो यहाँ पर लाइक की बात करें तो लाइक जो है ये वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। इसके अलावा ये एक प्रीपोजिशन का भी काम करता है। प्रीपोजिशन का काम कब करता है, जब ये सिमिलरिटी या फिर कंपैरिजन दिखाने का काम करता है, तो ये एक प्रीपोजिशन की तरह वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर किसके जैसा फैलता है, तो वाइल्ड फायर के जैसा, यानी कि यहाँ पर हम सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं। तो लाइक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा, तो ये प्रीपोजिशन बनेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसा लिखा रहता कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर लाइक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो यहाँ पर एज अ ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है द रोड वाज ब्लॉक्ड ड्यू टू अ मैसिव लैंडस्लाइड, यानी कि रोड जो है वो ब्लॉक्ड था किस वजह से, तो मैसिव लैंडस्लाइड की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा भूस्खलन के वजह से। तो लैंडस्लाइड क्या है, ये एक नाउन है और वो नाउन वो नाउन कैसा था, वो भूस्खलन कैसा था, वो मैसिव था, बहुत विशाल भूस्खलन हुआ, यानी कि बहुत भारी भूस्खलन हुआ। तो यहाँ पर ये लैंडस्लाइड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये भारी लैंडस्लाइड था। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, तो एडजेक्टिव करता है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है द ट्रेन विल अराइव विद इन एन आवर, यानी कि ट्रेन जो है वो 1 घंटे के अंदर पहुंचेगी। तो विद इन की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो विद इन, इन, इनटू, ये सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहता है, तो ये प्रीपोजिशन रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि वो प्रोजेक्ट को फिनिश कर देगा वेन एवर ही हैज़ टाइम, जब उसके पास टाइम होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ भी 2 क्लॉज है, पहला क्लॉज ये रहा, दूसरा क्लॉज ये रहा, उसके पास टाइम होगा, ये एक क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज क्या होगा, वो प्रोजेक्ट को फिनिश कर देगा। दोनों क्लॉजेज को जोड़ने का काम कर रहा है वेन एवर। वेन एवर मतलब होगा जब कभी। ठीक है, तो 2 क्लॉजेज को जोड़ने का काम कौन करता है, तो कंजक्शन करता है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन में हमें हरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। हरी, नीरज वोन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, यानी कि जल्दी करो, नीरज जो है वो जीत गया गोल्ड मेडल कहाँ, ओलंपिक्स में। तो हरी की बात करें तो ये क्या है, ये एक इंटरजेक्शन वर्ड है जो कि इमोशन या कि फिर एक्साइटमेंट या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा, इंटरजेक्शन बनेगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम डी नंबर ऑप्शन को काटते हैं और एक और ऑप्शन इसको चेंज करके लिख देते हैं इंटरजेक्शन, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें फैमिली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। फैमिली क्या है, फैमिली जो है ग्रुप ऑफ मेंबर्स है का बनता है एक फैमिली, उसमें फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो मेंबर्स का एक ग्रुप है, यानी कि ये कलेक्टिव फॉर्म है, तो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फैमिली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है,
14 नंबर क्वेश्चन है द स्टॉर्म कॉज्ड सेवियर डैमेज टू द हाउसेस, यानी कि स्टॉर्म तूफान के वजह से भारी डैमेज हुआ घरों को। तो डैमेज तो हुआ, लेकिन डैमेज कैसा हुआ? गंभीर डैमेज, खूब ज़्यादा डैमेज हुआ। तो डैमेज क्या है? ये एक नाउन है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डैमेज तो हुआ, लेकिन कितना डैमेज हुआ? खूब सारा डैमेज हुआ। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव देता है, यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है एडजेक्टिव, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है सी वोर अ लवली ड्रेस एट द पार्टी, यानी कि वह पहनी हुई थी, एक लवली ड्रेस पहनी हुई थी, कहाँ पर? पार्टी में। तो यल वाई लगा हुआ है, तो क्या हम एडवर्ब को टिक कर दें? नहीं, यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब ना होकर एडजेक्टिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लवली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है ड्रेस को। ड्रेस क्या है? ये एक नाउन है। और ड्रेस था कैसा? ड्रेस था लवली था, यानी कि ड्रेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और चूंकि ड्रेस एक नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स वर कमेंडेबल, यानी कि सोल्जर्स की जो बहादुरी थी वो कमेंडेबल थी, तारीफ के योग्य थी। तो यहाँ पर सोल्जर्स की बहादुरी, अब बहादुरी की बात करें तो ये क्या है? तो इसके पहले यदि आप देखें तो ये क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है। तो आर्टिकल के बाद क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। तो यहाँ पर ब्रेवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, जो कि कैसा नाउन है? ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है सी वेटेड एट द स्टेशन पैसेंजरली फॉर हर फ्रेंड्स टू अराइव, यानी कि वह जो है वेट की स्टेशन पर पैसेंजरली तरीके से, यानी कि धैर्यपूर्वक अपने फ्रेंड के आने की। तो यहाँ पर हर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो हर जो है पोजीशन शो कर रहा है अपने फ्रेंड्स पर, यानी कि उस पर अपना एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, या कि फिर हम बोल सकते हैं कि अधिकार शो कर रहा है। तो जब इस तरह के अधिकार यानी कि पोजीशन शो करने वाले वर्ड्स मिले तो वो क्या बनता है? वो बनता है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लिखें यहाँ पर माई ब्रदर, मेरा भाई। तो भाई पर मेरा क्या है? पोजीशन है, अधिकार है, या कि फिर रिलेशन है। तो जब भी इस तरह के पोजीशन शो करने वाले वर्ड्स मिले तो माई का भी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है उप्स द स्मॉल पपी स्पिल्ड द मिल्क ऑन द फ्लोर, यानी कि उप्स छोटे से पपी ने स्पिल कर दिया, बिखरा दिया दूध को, कहाँ पर? फ्लोर पर। तो स्पिल्ड की बात करें तो ये क्या है? तो ये है एक वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। कैसे? हम कैसे जाने? स्पिल करना मतलब होता है बिखरा देना। तो ये कोई काम हुआ, काम हुआ यानी कि वो वर्ब हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है द साइंटिफिक कम्युनिटी इज वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन, यानी कि वैज्ञानिक समुदाय जो है वो काम कर रहा है सॉल्यूशन पर, यानी कि समाधान पर। तो यहाँ पर कम्युनिटी हो गया नाउन, और वो कम्युनिटी कैसा कम्युनिटी है? तो साइंटिफिक कम्युनिटी है, यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो एडजेक्टिव इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी कि ट्रेन जो है वो डिले हो गई, क्यों? क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से। यहाँ पर बिकॉज ऑफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? यदि केवल बिकॉज रहता तब तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजक्शन बन जाता, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिया गया है। तो ये क्या है? बिकॉज ऑफ जो है वो कॉज यानी कि कारण बताने का काम करता है, जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज तो ऑप्शन में नहीं दिया, बट कंपाउंड प्रीपोजिशन दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है यू शुड नॉट सिट बिसाइड द विंडो, यानी कि तुम्हें बैठना नहीं चाहिए, कहाँ पर? विंडो यानी कि खिड़की के बगल में। बिसाइड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, के बगल में का सेंस देता है बिसाइड। 22 नंबर क्वेश्चन है ही प्रेफर्स टी रैदर देन कॉफ़ी, तो यहाँ पर टी और कॉफ़ी को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये जो कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, यानी कि विरोधी चीज़ें हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है रादर दैन। तो यहाँ पर ये क्या है? कंजक्शन है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो कंजक्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है हिज आइडियाज़ आर क्वाइट कंट्रोवर्शियल, यानी कि उसकी आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, यानी कि विवादित है।
तो यहाँ पर विवादित क्या चीज़ है, तो उसके आइडियाज़। आइडियाज़ क्या हैं, तो ये एक नाउन है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो है वो विवादित है। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन है, द चाइल्ड क्राइड बिटरली आफ्टर फॉलिंग डाउन, यानी कि बच्चा जो है वो फूट फूट कर रोया गिरने के बाद। तो यहाँ पर बिटरली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो बिटरली मतलब होता है फूट फूट कर। तो यहाँ पर रोने के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रोया तो, लेकिन कैसे रोया, वो बिटरली तरीके से, यानी कि फूट फूट कर रोया। तो क्राइड की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करता है। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट का क्वेश्चन है, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि जो बहादुर सोल्जर्स थे वो मार्च फॉरवर्ड किए, यानी कि आगे बढ़े विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। तो कॉन्फिडेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो विथ की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है। अब प्रीपोजिशन का अपना एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, या कि फिर नाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट, या कि फिर प्रोनाउन बन सकता है। तो कॉन्फिडेंस तो प्रोनाउन का काम करेगा नहीं, हाँ बिल्कुल ये नाउन बन सकता है। नाउन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो भी कैसा नाउन, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कॉन्फिडेंस को तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक नाउन बनेगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।